गोपाल की, राधा रानी की ऐसी दया हो। उनको ले आओ कथा में। अभी कथा हम सुनाने आए हैं तो सबको लाओ, हर गलत से गलत व्यक्ति को कथा में लाओ, शराबी को लाओ, मांसाहारी को लाओ। जब कथा सुनेंगे तब ना सुधरेंगे, सुनेंगे नहीं तो सुधरेंगे क्या? जी वो हम लोग को बताए कि बाबा हैं, उनके कथा सुनो। और हमेशा टीवी पर सुनती थी, साधना टीवी पर देखा था। और हम लोग को 3 बहन 1 भाई हैं। अभी 2 बहन 1 भाई और मम्मी और मेरी सास और मेरी एक बेटी है, वो भी आई है। और सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी भी बहुत खुश है आपसे मिलके। बहुत यकीन नहीं हो रहा है कि आपके सामने है गुरु जी। हमारा पापा बहुत लोग से बात करा के यहाँ सामने बुलाए हैं। कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। और आपका बहुत सारा भजन भी हमको याद है, मन में बसा के देवी मूर्ति आरती भी याद है। सासू माँ है, उनको भी हम लेके आए हैं। घर के काम काज में नहीं सुना जाती है, चाहे प्यास अभी जबरदस्ती उनको भी लेके आए हैं। खुश रहिए, सबको सुनाते रहिए। और किसी का प्रश्न है? प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ हो, प्रश्न करिए जिससे सबका भला हो। बस राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम जी। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, जो हम बता नहीं सकते हैं। हम मोबाइल पे, फोन पे, टीवी पे आपका कथा सुनते हैं। और मैंने शिव को गुरु बनाया है, लेकिन फिर भी आप भी इतने अच्छे से हम जहाँ भी भागे चले आए आपका ये प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। आपसे आध्यात्मिक क्षेत्र का एक प्रश्न है कि ये आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक किसको कहते हैं? ये बस आपसे सुनना है। देखो, ईश्वर से जुड़ना ही, समाज की सेवा करना ही आध्यात्म है। सीधी सरल भाषा में आध्यात्म की परिभाषा है कार्य करना, समाज की सेवा करना, भगवान में मन लगाए रखना। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इस सोच का नाम, इस विचार का नाम आध्यात्म। जी, एक और प्रश्न है आपसे। वैसे आपको देखकर मुझे बहुत प्रश्न था, सब पूछ रही हूँ। आपके गुरु जी का कथा वचन सुनने जाते थे, गुरु बनाए हैं, और फिर भी घर पर वही गलत काम करके गलत काम नहीं छूटता है। जैसे गाली देना, ये सामाजिक जो ये गलत चीजें हैं, आपको देखे मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि जो लोग गलत क्यों करते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं फिर घर जाके वही काम करते हैं। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो आपके बारे में कोई कुछ बोलते हैं तो मैं मतलब बहुत ये हो जाती हूँ और आपके साइड में बोलने लगती हूँ। तो सब बोलते हैं ऐसा है। देखो, लोग ना सत्संग करते हैं थोड़ा, कथा सुनते हैं थोड़ी, और कुसंग करते हैं ज्यादा। तो जो कुसंग ज्यादा करेगा तो कुसंग का ही असर होगा। इसलिए त्याग करके ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेगा, तब जाके सत्संग उस पर प्रभावी होगा। लोग कहते हैं ना, कथाएं सुनते हैं फिर भी सुधार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपने सत्संग तो किया कम। अब जैसे कैकई मंथरा की बात सुन के कुसंग पाकर बिगड़ गई कि नहीं? मंथरा का कुसंग पाकर कैकई बिगड़ सकती है, तो समाज का कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ सकता? हो न कुसंगति पाए नसाही। तो कुसंग ज्यादा है बेटा। अब हम बिहार रोज तो आते नहीं ना, तो लोग रोज कथा सुनते हैं। यदि रोज कथा सुने, नित्य नियम से नित्य सुने, उनके जीवन में सुधार बदलाव जरूर होता है। जो नित्य सुनते हैं उनके जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन जो आज सुन लिए फिर कभी कई महीनों बाद सुने, इसमें सत्संग का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि कुसंग हावी है ना। इसलिए कुसंग के प्रभाव को कम करिए, सत्संग के प्रभाव को बढ़ाइए, सत्संग ज्यादा करिए, तब सत्संग प्रभावी होगा। शराब को कोई मुंह पे रखे और थूक दे तो क्या शराब का नशा लगेगा? शराब पीने वाला जब तक गले के नीचे शराब ना उतारे तो क्या शराब का प्रभाव होगा? फिर शराब भी जब उतरती है भीतर तब उसका असर होता है। कथा भी जब हृदय में उतरेगी तब उसका प्रभाव होगा। कथा उतरेगी ही नहीं तो प्रभाव क्या होगा? आज लोग कथा उतार ही नहीं पाते जीवन में। इसके लिए सत्संग की अधिकता चाहिए। सही बात है जी। मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर है, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ है, आपके जो पिता है, वही ईश्वर है।
वही भगवान है। ठीक है, हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने, पहचाना नहीं। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता है, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान है, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का संसार कह रहे हैं, भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? माटी के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करें, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है।